नमस्कार भाइयों। CSK वर्सेस पंजाब एब्सोल्यूट थ्रिलर। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रिकी पॉन्टिंग उर्फ पंटर, श्रेयस अय्यर उर्फ सरपंच साहब के लड़कों ने थाला की थालियां पकड़ के बजाई है मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में। ये इस मैच का मोटा मोटा जो भी हुआ इस मैच में। अगर थोड़ी डिटेल में बात करें तो पंजाब ने लगभग 220 रन का टारगेट दिया थाला की टीम को। थाला के धुरंधर आए चेज करने के लिए, बढ़िया स्टार्ट दिया रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे ने। अब बहुत से भाई यहाँ कहेंगे कि डेवन कॉनवे स्लो खेला, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बढ़िया खेला, टॉप क्लास इनिंग थी वो। ब्लेम डालने के लिए आप डाल सकते हो कि डेवन कॉनवे की स्नो इनिंग के कारण CSK आ रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर डेवन कॉनवे स्लो खेला है तो फिर शुभम दुबे क्या खेला है? आप इनके स्ट्राइक रेट देखो, रचिन रविंद्रा और शिवम दुबे दोनों के सेम स्ट्राइक रेट है, लगभग 150 से है, 153-54 का एक का शिवम दुबे का। उसने भी 27-28 बॉल खेल के 42-43 रन ही बनाए हैं, और वो उसका गेम थोड़ी है। अब आप देखो, ऊपर से रचिन रविंद्रा 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, बढ़िया स्टार्ट मिल गया। डेवन कॉनवे का भी 140 का स्ट्राइक रेट है। आप देखो तो 49 बॉल में उसने 69 रन बनाए हैं। कितने? 69 रन बनाए हैं डेवन कॉनवे ने 49 बॉल पे। स्ट्राइक रेट है 140 का। रचिन रविंद्रा 150 का स्ट्राइक रेट। अब ये मैच मरवाया किसने है? ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गया, उस पर क्या क्रिटिसाइज करें? कोई भी हो सकता है जल्दी आउट, पहली 2 4 5 बॉल में कोई भी हो सकता है जल्दी आउट, अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे, मेरा 6 हिटर, मेरा स्पिन का किंग, मेरा चेन्नई की इकलौती उम्मीद। ये मैच मरवाया है भाइयों शिवम दुबे ने। अब इस बात से कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, पर ये मैच मरवाया शिवम दुबे नहीं है, क्योंकि उसने खेली है लगभग 27-28 बॉल। उसका काम वहाँ पे था कि भाई 25-30 बॉल खेल, 60-65 या 70 रन बना के दे, अगर तू हिट रहे तो। नहीं तो फिर टीम में भाई तेरा कोई काम नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी वजह जो CSK की हार की है ना, वो उस्ताद जी को बैटिंग पे नहीं भेजा आज। थाला पहले आ गया श्री विजय शंकरोनियों से। ये तो भाई CSK वालों, तुम्हारी हार तो वहीं होगी थी जिस टाइम विजय शंकर को तुमने बैटिंग पे नहीं भेजा। यार थाला कैसे आ सकता है विजय शंकर से पहले? और अगर आ सकता है तो पिछले मैचों में क्यों नहीं आया? श्री विजय शंकरोनियों ने तो पिछले मैच में लगभग 70 रन की पारी खेली है, तो आज विजय शंकरोनियों को बैटिंग पे क्यों नहीं भेजा आपने? क्योंकि देखो, अंदर से तो आप लोगों को भी पता है कि ना तो ये थाला मैच जिता सकता था, ना विजय शंकर जिता सकता था, ना ये शिवम दुबे जिता सकता था, और ना ये कोई और जिता सकता था। तो ये एक साजिश के तहत थाला को आपके अपने 2-4 छक्के मारने थे, तो थाला आ गया। वही ये रन विजय शंकरोनी भी बना सकते थे, मौका नहीं मिला ना। राइडू को सुना आपने कमेंट्री में? पहले तो मुझे कोई ये बात एक्सप्लेन कर दे कि इरफान पठान कहते हैं जी प्लेयर को वो ना किसी कुछ प्लेयरों को फेवर करता है, इसलिए उसको कमेंट्री में नहीं रखेंगे। तो ये क्या है? ये राइडू क्या है? कोई एक एक्सप्लेन कर दे, मैं मान जाऊंगा। एक्चुअली पता क्या है प्रॉब्लम, क्या है इनकी सब की? आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे ना हिंदी कमेंट्री का मजाक उड़ाते हुए बहुत सारी वीडियो डलती हैं कि हम तो इंग्लिश सुनने लग गए हैं, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो टैग किया होता है या जिसको मेंशन किया होता है, जिसकी आवाज़ लगाई होती है, वो होते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अब एक्चुअल में किसी को सिद्धू की कमेंट्री से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर भी 1-2 पॉइंट की बात कर लेता है,
ये राइडू वगैरह क्या करते हैं, तो गले तक लेके बैठे हैं बस। इन्होंने तो गले तक ले रखा है और ये कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। और आप लोगों सिर्फ ना ये सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को ही टैग करते हैं कि हिंदी कमेंट्री हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, या उसकी आवाज़ लगाते हैं, हम तो इंग्लिश सुनने लग गए हैं। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? ये सब ये चिन्ना थाला वाले हैं, ये सब चेन्नई की टीम वाले हैं। क्योंकि ना नवजोत सिंह सिद्धू जो सही है उसको सही कह देता है। अगर मान लो 15-16 की रिक्वायरमेंट है तो वो कह देता है कि नहीं जीत सकते, नहीं जिता सकता। वो 1-2 बार कह भी देगा कि हाँ धोनी है ये वो, चलो ठीक है, पर वो ना कह देता है। या वो थोड़ा उसका सॉफ्ट कॉर्नर लगा लो विराट कोहली की तरफ, रोहित शर्मा की तरफ है। ये सब चेन्नई सपोर्टर, ये चेन्नई के थाला की थालियां हैं ये सोशल मीडिया पे, जो हिंदी कमेंट्री को टैग करके ये कह रहे हैं सिर्फ कि हम हिंदी कमेंट्री सुनना पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कभी कहते हैं कि ट्रक निकल गया, आसमान फट गया। अरे भाई, तो आपका राइडू क्या कर रहा है? वो तो गले तक लेके बैठा है किसी के पास इस बात का जवाब हो तो मुझे बताना यार। एक 22 साल के लड़के ने तुम्हारी चिन्ना थाला की थाला कर ली, और आज वो कहाँ है जिन्होंने जो कहते हैं कि कैप्टन मैटर विकेट के पीछे, कहाँ है वो? आज विकेट के पीछे से गेम नहीं घूमी। हम तो ऐसे बॉलर वैसे बॉलर, तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे तो कभी एक दिन लेगा स्पिनर वैसे भी नहीं लगा रविचंद्र अश्विन। क्या आप कहोगे भैया उसके तो 500-600 विकेटें हैं? अरे भाई तुम्हें भी पता है कैसी विकेटें हैं उसकी, और कैसे हम ट्रैक देते हैं टेस्टों में इंडिया में। अरे भैया तो माइकल क्लार्क पार्ट टाइम स्पिनरों के 10-10 विकेट एक मैच में, समझ रहे हो कैसा स्पिनर है रविचंद्र अश्विन? तुम्हें पता होना चाहिए, और किस माइंड सेट का आदमी है तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। उसकी यूट्यूब वीडियो से आप अंदाजा लगा लो कि किस मेंटलिटी का आदमी है रविचंद्रन अश्विन। अगर इतना ही तू ज्ञान देता है जो आपके उस पे यूट्यूब पे, और तुझे केयर है किसी यंगस्टर की, ये जैसे साई किशोर है या कोई और स्पिनर है जैसे इनके बारे, आज तुझे पता चला कि ये स्पिनर आ गए हैं। तेरे पीछे एक बंदा लगाया था सिर्फ, वाशिंगटन सुंदर, तेरे से एक सीरीज नहीं खेली गई उसके बाद। ये तेरी औकात है? और तेरी क्या क्रेडिबिलिटी है? तू आज भी आईपीएल खेल रहा है? कोई इस बात का जवाब दे दे कि हाँ भाई ये क्रेडिबिलिटी है अश्विन की, ये टैलेंट है। कोई भी मैच देख लो, कब सी इसने डंडे उखाड़ दिए, या तो बैट्समैन मार रहा होगा, कोई बॉल खड़ी हो जाती है, कोई मिस टाइम हो जाता है, ये आउट करने हैं इनके। इसी की टीम में रचिन रविंद्रा खेल रहे हैं। आज इसने 4 ओवर किए, 50 रन दिए, 2 आउट किए। आउट कभी करता है कभी नहीं करता, वो मिस टाइम हो गए, हो जाए तो हो जाए, ये हिसाब है। इसी की टीम में रचिन रविंद्रा है, 4 ओवर आप उससे डलवा लो, हो सकता है इससे कम ही रन दे वो। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये बात। बैटिंग में तो कुछ नहीं है भाई साहब के अल्ले पल्ले। फील्डर तो इसकी ना, आप जिस टाइम ये बॉलिंग करे, कोई अपना 200% दे के भी बाउंड्री रोकने या कैच करने की कोशिश करे ना, आप इसके एक्शन देखें। हरामी आपकी फील्डिंग भी देख ले तू, आपकी बैटिंग भी देख ले, औरों के तो तू जमा कट मार के एंगल तक बता रहा है। तेरी क्रेडिबिलिटी क्या है? तेरा बनता है आज की डेट में आईपीएल खेलना? बनता है? और अगर तू कह रहा है मेरा बनता है, तो फिर तू रणजी ट्रॉफी खेलेगा? नहीं खेलेगा, दल्ले हो तुम सिर्फ एक यंगस्टर की जगह खा रहे हो, उससे ज़्यादा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तेरी। सच्चाई तो ये है। सच्चाई तो ये है भाइयों, इस बात को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है ना बात। और ये क्या था सीएसके वालों, उसको रिटायर्ड करा तूने कॉनवे को, किसके लिए? रविंद्र जडेजा के लिए?
कि रविंद्र जडेजा को बैटिंग में क्या किया है उसने आगे, 5 बॉल 9 रन, वो भी कर देता, वो बड़ी इजीली कर देता। ये कॉनवे, ये इंसल्ट है इंटरनेशनल प्लेयरों की, इंसल्ट है ये। पिछले साल इस धोनी ने ऐसे किया था, वो 2 रन इधर से उधर भाग के पूरा पहुंच गया, उधर से इधर भाग के आ गया। डैरेल मिचेल इस धोनी ने किया था पिछले साल। सबसे घटिया फ्रेंचाइजी है तू में सीएसके वाली, ब्रॉडकास्टर लेते होंगे तुम्हारा गले तक, पर सबसे घटिया फ्रेंचाइजी हो तुम। अगर किसी को ग्रो करना है, किसी को सपोर्ट करना है, आरसीबी जैसी टीम है ना इनकी, पंजाब जैसी टीम है, इनके ओनर हो सकते हैं कि हो सकता है अगले साल निकाल दें या 2-4 साल बाद किसी को निकाल दें, पर जब तक वो प्लेयर उस टीम में है ना, यहाँ बसती है उसकी टीम। बाहर निकलने के बाद तक आरसीबी ट्रॉफी कोई नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तुमसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है आईपीएल में, फिर भी बिना ट्रॉफी के, तुम्हारी औकात है। और अभी तुम 23 में जीतते हो, 2-3 साल तुम और नहीं जीतते ना, मैं दिखा दूंगा तुम्हें तुम्हारी औकात, तुम्हारे कैसे फैन है। आरसीबी के तो घंटे के बराबर भी नहीं हो तुम। और पंजाब ने तुम्हें आज बजाया है मुल्लापुर में, न्यू चंडीगढ़ में। और यार चलो पहले इस मैच की बात करते हैं। अर्शदीप ने कोई विकेट नहीं लिया, 10 की इकोनॉमी से, हाँ 10 की इकोनॉमी से 4 ओवर डाले, 40-42 रन दिए। लोकी फर्गसन 10 की इकोनॉमी, वही 40-42 रन, दो आउट किए लोकी फर्गसन ने। मैक्सवेल भाइयों ऐसा यूटिलिटी प्लेयर है ना। अब मैक्सवेल को देख लो, मैक्सवेल कोई स्पिनर है, सेम पिच है, शाम का टाइम है, हो सकता है थोड़ी बहुत ड्यू आ ही गई हो। मैक्सवेल ने भी 1 ओवर किया है पावर प्ले में। अश्विन आया 6ठा ओवर करने, 20-22 रन का ओवर है वो पावर प्ले में। मैक्सवेल आया 6 रन बस पावर प्ले में, डन। पावर प्ले के बाद आया 5 रन 1 विकेट, डन। और विकेट किसका? रचिन रविंद्रा का। क्योंकि कोई भी स्पिनर आईपीएल में मैटर ही नहीं करता, क्योंकि बस ऐसे फेंकनी है, टप्पा पक्का होना चाहिए बस। स्पिनर कोई भी हो, कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। एक ही बॉल है कैरम, बस 6 की 6 बॉल वही डालता है ये। उसमें कोई बैट्समैन मिस टाइम कर दे तो कुछ बन जे, नहीं तो ढीले पिछवाड़े वाला। इसकी बॉडी देखो आप अश्विन की। और यार तू अपना आईने में देख के तू खुद ही कह दे कि हाँ मैं आईपीएल खेलना डिजर्व करता हूँ। सेम इसी तरह धोनी है, भले ही वो 1-2 छक्के मार रहा हो। और भाई तूने आज से 10 साल पहले रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से, क्यों? क्योंकि वहाँ ना पैसा ऐसे नहीं ना मिलता भाई जितना यहाँ मिलता है। यहाँ से कोई नहीं रिटायर होगा, चाहे इसके फ्रैक्चर ओ क्या कहते हैं उसको, बैसाखियों पे आके खेलना पड़े, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर चाहे इनको ऐसे आगे खेलना पड़े। इनकी वजह से ना अपनी थोड़ी बहुत वैल्यू कम होती है आईपीएल की, और ज़बरदस्ती का इनका स्टार बनाना पड़ता है इनको, ब्रॉडकास्टर वालों को, जिसके प्रयास सारी है। तुम्हें स्टार बनाने की जरूरत नहीं है, अगले मैच में ऑडियंस अपने आप देखना पसंद करेगी ऐसे स्टार को। तुम ना दिखाओ इसको, कोई मैटर नहीं करता। तो भाइयों मैक्सवेल का स्पेल बहुत बढ़िया था, मैं ये समझाना चाह रहा था वो सारी बातों में। उसने 2 ओवर किए, 11 रन 1 आउट, रचिन रविंद्रा का विकेट है वो, ज़बरदस्त। मार्को यासन महंगा, कोई विकेट भी नहीं, 12 ओवर 48 रन, 12 की इकोनॉमी से रन हुए। पर एंड में मतलब पंजाब की कन्वीनियंस या कंफर्टेबल विन थी, कह सकते हो आप। वो तो तुम्हें पता ही है, आखिरी में थाला की थालियां 1-2 चौका छक्का देख के वैसे ही बेमतलब में हाई हुई कर ले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कंफर्टेबली विन थी पंजाब के लिए, नथिंग मोर। चहल से तो ओवर भी नहीं कराई, ये तो इनकी औकात है। जो तुम्हारे आगे चहल को डालेंगे क्या हम? तुमसे हमारा मैक्सवेल नहीं खेला जाएगा।
तुमसे हमारा स्टोइनिक्स नहीं खेला जाना, तुम्हारे लिए चहल ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे वो वाले हैं कि ब्रह्मास्त्र तेरा यार कुड़े जेड़ा एंड से चलाया जाता है, चहल होनी है वो। थाला की थालियां थाला की थालियां बजाती मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में। अच्छा, एक और बात करनी थी भाई जाते जाते। कल ना मैच था मुंबई का, और चलो मैच में तो जो हुआ ठीक है, आरसीबी का हार्दिक, मैं वैसे ही कल देख रहा था इंस्टाग्राम पे, मैं चलो जाके देखते हैं कि हार्दिक पांड्या ने क्या कोई पोस्ट वगैरह डाली है कुछ मैच से रिलेटेड। तो भाई उसने एक वैसी फोटो डाली हुई थी ना, एक तो वो जो हार्दिक और कुणाल और उनके बच्चे साथ में खड़े हैं, मैं उसके ना वैसे ही कमेंट सेक्शन में गया, मैं देखना चाहता था वहाँ क्या क्या कमेंट मिले भाई। रोहित तेरा बाप है, रोहित शूज तेरा पूरा करियर, एज अ ऑडियंस ये तुम्हारी औकात है यार। हार्दिक पांड्या है वो। एक बात तो है भाइयों, अगर ये देश और इस देश में क्रिकेट देखने वाले और क्रिकेट से प्रेम करने वाले अगर हार्दिक पांड्या की रिस्पेक्ट नहीं ना कर सकते, तो हमें भाई बहुत ज़्यादा ग्रो होने की ज़रूरत है। सच्चाई तो ये है यार। एक बंदा सरेआम पॉलिटिक्स कर रहा है उस बंदे के साथ, तुम्हें दिखता नहीं यार? तुम्हें नहीं पता मुंबई लॉबी का क्या फैक्टर है इंडिया में क्रिकेट में? और दादा के खिलाफ इतना ज़्यादा दादा को विलियन दिखाया गया, क्यों? सिर्फ वो मुंबई लॉबी से नहीं थे। और सल्यूट है मेरा दादा को, सौरव गांगुली को, जिसने इस देश में क्रिकेट का टैलेंट कोने कोने से चुन के एक ऐसी टीम बनाई जिसने हमें 11 का वर्ल्ड कप दिया, जिसने हमें 13 की चैंपियन ट्रॉफी दी। ये सिर्फ दादा है। तुम करते रहो थाला की थालियां वाला, हमारा कप्तान दल, कोई भी कप्तान होता डजेंट मैटर, उसमें कोई मैटर ही नहीं कर रहा था। और अगर उसमें मैटर कर रहा था, धोनी को ना मंदिर में खड़ा करवा के ये बात पूछो कि क्या तेरी कोई प्लानिंग थी, रातों को जाकर तूने ग्राफ बनाए थे? कोई कुछ नहीं था। वो नया कप्तान बना तो उसने घंटा कोई प्लानिंग करनी थी भाई। 11 के वर्ल्ड कप के बाद वो तो ज्ञान फिर चोदने लगा है। 13 तक उसमें से कुछ प्लेयर थे, वहां तक ट्रॉफी जीता, उसके बाद उसे घंटा कुछ नहीं जीता गया। पूछो ना उससे कोई नहीं पूछेगा। पर और ऐसे ऐसे कमेंट की हम मिस कर रहे हैं हमारे कप्तान रोहित शर्मा को लेके। ठीक है चलो, प्लेयर बढ़िया है, कप्तान भी ठीक हो सकता है, मिस भी तुम कर सकते हो, पर भाई जो हालात अभी है ना, अगर वो हालात होते हैं ना, तुम्हारा रोहित शर्मा घुटने में सर दे के रो रहा होता है, तो हार्दिक पांड्या है जो इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना कुछ सह रहा है, और उसके बाद भी माइक पकड़े बोलता है कि मेरी जिम्मेदारी है सारी, जो भी हुआ है चक्कर ही कोई नहीं। तुम्हारा रोहित शर्मा तो देखा था हमने, एक एक कैच छोड़ने पे कैसे बॉलों को लात मार रहा था ना। प्लेयर हमारे लिए तो सारे ही प्लेयर हैं, जिसने इंडियन जर्सी पहन ली है, हमारे लिए सब बराबर हैं भाई। पर जो हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं। थाला की थालियाँ तुम रो लो।